अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आइकन्स कैसे लगा सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि बिना आइकन्स के तो प्रोजेक्ट आधा अधूरा है। यूआई थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है आइकन्स अगर लगे हों आपके प्रोजेक्ट्स में तो मैं पूरा का पूरा इसमें करके दिखाऊंगा कि कैसे आप आइकन लगा सकते हो, इवन आइकन्स को कैसे स्टाइल कर सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो अक्सर हुआ करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं आइकन्स के लिए, पहले वो समझ ले। हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट आइकन्स। यहाँ पे आपको सर्च करना है रिएक्ट आइकन्स एंड सबसे पहला वेबसाइट आपको मिल जाएगा रिएक्ट आइकन्स का, reacticons.github.io। इस पर क्लिक करना है, ये आपका आ गया रिएक्ट आइकन्स। अब रिएक्ट आइकन्स ही क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि रिएक्ट आइकन्स में जितने भी अलग अलग वेबसाइट्स आप यूज़ करते हो ना आइकन्स को ढूंढने के लिए, वो सारे के सारे रिएक्ट आइकन्स ने एक जगह कंबाइन कर दिए हैं। तो आप आसानी से सारे आइकन्स यहाँ पे ढूंढ सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली सारे आइकन्स मिल जाएंगे, और अगर कुछ अलग वेबसाइट से आपको वो आइकन मिल रहे हैं तो अलग वेबसाइट से भी आप ले सकते हो। मटेरियल यूआई के आइकन मिल रहे हैं वहाँ से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तरीका सेम ही होता है, कुछ अलग होता नहीं है। इंपोर्ट करना है एंड कंपोनेंट की तरह यूज़ करना है, सब कुछ मैं अभी बताऊंगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट आपको मिल रहे हैं एंड डिज़ाइन आइकन्स, बूटस्ट्रैप आइकन्स, बॉक्स आइकन्स, फीदर, गेम आइकन्स। तो डिफरेंट सब जगह के आपको आइकन्स एक जगह पे, मटेरियल, डिज़ाइन आइकन्स, सब कुछ लगभग सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, रेमिक्स आइकन्स, नॉर्मल HTML CSS में रेमिक्स आइकन्स आप अलग से यूज़ करते हो, यहाँ पे सब रेमिक्स आइकन्स, लूसिड के सब एक जगह कलेक्टिवली आपको मिल रहे हैं। और क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो करना कैसे है, कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करने का बड़ा ही सिंपल अप्रोच होता है। सबसे पहला इंस्टॉल करो, दूसरा इंपोर्ट करो एंड तीसरा यूज़ करो। क्या बोला मैंने, 3 स्टेप्स में कोई भी लाइब्रेरी को रिएक्ट में आपको यूज़ करना होता है। सबसे पहला इंस्टॉलेशन, दूसरा इंपोर्ट करना है आपको एंड तीसरा यूज़ करना है। ठीक है, किसी में इंपोर्ट करने की नीड नहीं भी पड़ती, डायरेक्ट आप यूज़ करते हो, बट अगेन जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहला तो इंस्टॉल तो करना ही है, फिर उसके बाद इंपोर्ट वगैरह करना है एंड फिर आपको यूज़ करना है। हालांकि इंपोर्ट तो लगभग इवन टेलविंड CSS भी आप करोगे तो इंपोर्ट तो करते, तरीका अलग हो सकता है, इंपोर्ट के वजह कुछ और कर सकते हो, लेकिन करना तो होता ही है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करेंगे, npm i, या सिर्फ i लिखो या फिर इंस्टॉल लिखो, इंस्टॉल हो जाएगा आपका। क्या करना है, रिएक्ट आइकन // अब लगाने की नीड नहीं है, सिंपली npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स लिखो, और ये स्पेलिंग ध्यान से लिखना है, react-icons। ठीक है, मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ। टर्मिनल ओपन कर लो, ये अभी रन कर रहा है, तो आप इसे क्लोज करके भी रिएक्ट आइकन्स इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है स्प्लिट का, स्प्लिट कर लो तो टर्मिनल आपको क्लोज करने की नीड नहीं पड़ेगी, हमारा सर्वर चलता रहेगा साइड में एंड यहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो क्या करना है, npm i, ये क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ, क्लियर करते हैं। npm i या फिर इंस्टॉल, npm i या फिर इंस्टॉल, मैं जनरली i लिख देता हूँ, i इंस्टॉल एक ही बात है। स्पेस देना है, लिखना है react-icons एंड यहाँ पे कोई स्पेसेस नहीं होंगे, react-icons। देख लो यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है तो कॉपी पेस्ट कर लो, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है कॉपी पेस्ट कर लो। npm i react-icons इंस्टॉल कर लेना है, फटाफट इंस्टॉल हो जाएगा अगर नेट चल रहा हो तो। हाँ, तो नेट तो चल ही रहा है, तो इंस्टॉल हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब इंस्टॉल होने के बाद ध्यान से इंस्टॉल कर लेना, अदरवाइज एरर मिलेगा आपको, तो इंस्टॉल कर लेना। अब इंस्टॉल करने के बाद मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ये हो गया आपका मिनिमाइज, ऑल राइट। अब इसे क्या करना है, इंपोर्ट करना और यूज़ करना है सिंपली, और कुछ तो करना नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है जो भी आइकन्स आपको लगाने हैं, या आपको होम में आओगे तो डिफरेंट साइट्स मिल रहे हैं, किसी पे भी चले जाओ, वहाँ पे आपको डिफरेंट आइकन्स मिलेंगे, ढूंढ लो आइकन्स और फिर लगा लो, काम कर लो, या फिर सर्च कर लो, सबसे बेटर है सर्च कर लो। लाइक मुझे होम का आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा होम। क्या सर्च करूँगा, होम। तो होम के बहुत सारे आइकन्स मुझे मिलेंगे। अब यहाँ पे जितने भी आइकन्स मिल रहे हैं कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी। तो यहाँ पे मुझे मान लो ये वाला आइकन यूज़ करना है। अब ध्यान आपको 2-3 चीज़ें देनी है, वो इंपोर्ट करके यूज़ तो करना ही है डेफिनेटली, लेकिन इंपोर्ट करते वक्त भी आपको ध्यान कुछ चीज़ें देनी है। लाइक यहाँ पे ये आइकन का नाम है IOMD होम, ये आइकन का नाम है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे देखो इस तरीके ये जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन मिस्टेक्स होती हैं। IOMD होम, ये क्या लिख रखा है, IO/IOMD होम, तो ये तो आपका आइकन का नाम हो गया।
ठीक है। और ये जो आपका बता रहा है कि कौन से पैकेज से आप ले रहे हो, आईओ से ले रहे हो या कहीं और से ले रहे हो, जहाँ से भी आप ले रहे हो ये वो बता रहे हैं कि कहाँ से आप ले रहे हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हो उसे, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पे इससे ले रहा हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, सिंपली आपको क्लिक कर लेना है एंड फिर यहाँ पे इंपोर्ट मिल रहा है तो इंपोर्ट कर लेना है आपको। ये हटा देता हूँ मैं, ये कर लिया मैंने इंपोर्ट। वो अभी जो मैंने आईओ बोला ना वो अभी देखना कितना काम आएगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया हमने और यूज़ करने का तरीका बड़ा सिंपल है। यहाँ पे इस तरीके से एज अ कंपोनेंट आपको यूज़ कर लेना है। और ये भी नहीं आ रहा है तो ये भी कॉपी पेस्ट कर लो, बड़ा सिंपल इन्होंने दे रखा है डॉक्यूमेंटेशन। इंपोर्ट करो यूज़ करो, इंपोर्ट करो यूज़ करो, ठीक है। तो एज अ कंपोनेंट करना है तो ये तो हमें आता है, हमने कर लिया। ऑल राइट, तो क्या ये हमें दिख रहा होगा? वाओ, आइकन लग चुका है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, आइकन लग चुका है। क्या मैं कोई दूसरा आइकन लगा सकता हूँ? डेफिनेटली। यहाँ पे चलो ये वाला आइकन लगा के देखते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिख रखा है, TI होम। TI होम तो आइकन का नाम है। जो TI लिख रखा है ये बता रहा है कि कहाँ से ये आ रहा है आपका आइकन। तो ये /TI है ना, ये पैकेज का नाम है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अभी ध्यान रखो, आगे बताऊंगा, इसका भी इंपॉर्टेंस है। देखो ये /IO से आ रहा है, ये /TI से आ रहा है। बाकी रिएक्ट आइकन्स तो आपका मेन पैकेज है ही, है ना। तो रिएक्ट आइकन /IO, रिएक्ट आइकन /TI से आपका TI होम आ रहा है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। चलो ये भी देख लेते हैं कैसा दिखता है। ये हमारा कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, अच्छा लग रहा है, दोनों ही अच्छा लग रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कैसे इंपोर्ट करना है और कैसे यूज़ करना है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड है क्या? बिल्कुल सिंपल है। अब मुझे कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ मैं आपको। लाइक आपको लॉग आउट अगर सर्च करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो। सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक ये तरीका है लॉग आउट, आपने एक साथ लिख दिया बिना स्पेस के, तो यहाँ पे कुछ इतने आइकन्स आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप यहाँ पे बीच में स्पेस दे दो तो आपके ज़्यादा आइकन्स मिल रहे होंगे आपको। तो सर्च करने का तरीका भी थोड़ा सा वेरी कर सकता है कि कितने आइकन्स आपको दिखेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो सर्च आप देख लेना, यहाँ पे स्पेस हटा के स्पेस लगा के। हो सकता है स्पेलिंग आपने गलत लिख रखा हो इसलिए ना आ रहा हो, तो स्पेलिंग सही कर लेना गूगल करके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मुझे लॉग आउट के लिए यहाँ पे सारे आइकन्स आई बिलीव मुझे दिख रहे हैं। तो मान लो मुझे ये वाला आइकन लगाना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर अगेन मैं यहाँ पर से इम्पोर्ट करूँगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इम्पोर्ट और इसको यूज़ करना है एज ए कॉम्पोनेंट की तरह। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा यूज़, पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये देखो ये आइकन भी हमारा लग चुका है। कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन कुछ और कॉन्सेप्ट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये जो है ये आपने आईओ से लाया है, IOMD होम। अब हो सकता है आईओ में और भी आइकन्स हो। कौन कौन से आइकन्स हो सकते हैं आईओ में? चलो देख लेते। क्या सिर्फ आईओ लिखने पे आएगा? आईओ लिखने पे आ तो रहा है लेकिन एग्जैक्टली आईओ का आइकन्स नहीं आ रहा है, ठीक है, छोड़ो। अगर ऐसे देखना है कि आईओ में और कौन कौन से आइकन्स है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। ये वाला देखो यहाँ पे, ये आईओ में आयन आइकन्स 4 है ये, ठीक है। फिर रेमिक्स आइकन्स जो हम लोग CSS में नॉर्मली यूज़ करते थे, रेमिक्स आइकन्स में यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ मिलता है? RI लिखा हुआ मिलता है रेमिक्स आइकन्स में, RI, ठीक है। तो मान लो मुझे रेमिक्स आइकन्स हर जगह यूज़ करना है, तो रेमिक्स आइकन्स से ही मैं ये प्लस वाला ले लेता हूँ। प्लस वाला मैंने किया इंपोर्ट यहाँ पे इस तरीके से। अब रेमिक्स आइकन्स में मल्टीपल आइकन्स है, तो क्या मैं बार बार इसको इस तरीके से करूँगा? लाइक मुझे ये वाला आइकन भी यूज़ करना है, अमेजॉन वाला, तो क्या मैं दोबारा से यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा इस तरीके से? नहीं, ये दोनों तो रेमिक्स आइकन से ही आ रहा है। ये भी रेमिक्स आइकन से आ रहा है और ये वाला भी रेमिक्स आइकन से आ रहा है ना। बात समझ रहे हो मेरी? ये वाला भी रेमिक्स आइकन से आ रहा है, ये वाला भी रेमिक्स आइकन से आ रहा है। तो मैं दोनों को कंबाइंड वे में भी तो लिख सकता हूँ ना। नॉर्मल एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट करने के मल्टीपल तरीके, इंपोर्ट करने के मल्टीपल तरीके, ये सब तो मैंने आपको बता रखा है। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेम पैकेज से आ रहा है तो मैं यहाँ पे सेम पैकेज या सेम फाइल से आ रहा है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से दोनों को एक साथ इंपोर्ट कर सकता हूँ। अलग अलग इंपोर्ट करने की नीड नहीं है और मैं दोनों को यूज़ भी कर सकता हूँ। मैंने इसे यूज़ कर लिया इस तरीके से और मैंने इसे भी यूज़ कर लिया इस तरीके से। तो अगर सेम पैकेज आप यूज़ कर रहे हो, रिएक्ट आइकन्स के अंदर ही सेम वाला पैकेज यूज़ कर रहे हो, लाइक रेमिक्स आइकन्स या आयन आइकन 4, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्सिस्टेंट रहेगा, अगर सेम लेते हो तो कॉन्सिस्टेंट रहेगा। थोड़ा हो सकता है ना मिले तो फिर दूसरा वाला यूज़ कर लो। लाइक रेमिक्स आइकन में आपको नहीं मिल रहा है तो दूसरा वाला ले लो। अब अच्छा, आप सर्च कैसे करोगे ये चीज़? जैसे मुझे यहाँ पे रेमिक्स आइकन में मुझे दिख गया, यहाँ पे रेमिक्स आइकन में आपका सिंबल होता है RI। तो अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा यूज़र। मान लो मुझे यूज़र का आइकन चाहिए। अब मैं यहाँ पे फाइंड कैसे करूँगा कि रेमिक्स आइकन का कौन सा है? बहुत सारे आ रहे हैं, मिक्स आ रहे हैं। यहाँ पे HI है, यहाँ पे IM है, यहाँ पे BI है, बहुत सारे आ रहे हैं। तो मैं सर्च कैसे करूँगा? तो नॉर्मल तरीका है, Ctrl F
यहाँ पे प्रेस करना है आपको, क्या बोला मैंने, कंट्रोल F जैसे ही प्रेस करोगे आपका ये वाला ओपन हो जाएगा सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे अभी मैंने MD सर्च कर रखा है, यहाँ पे ये हटा दो, आपको सर्च करना है RI। तो RI जैसे ही सर्च करोगे आपको दिख जाएगा RI वाला है या नहीं। अभी अच्छा इस पे मत जाना, फ्रेंड्स का RI ये दिख रहा है, मुझे तो ये वाला एक पूरा वर्ड चाहिए। तो यहाँ पे कुछ फिल्टर वगैरह करने का आता है, नहीं आता है, छोड़ो। ये देखो नीचे RI वाले मिल रहे हैं, ये RI स्टार्टिंग का देखना है 2 लेटर, ये RI। तो ये सब आपके RI रेमिक्स आइकन्स के हैं। तो आपको इसको यूज़ करना है तो नॉर्मली आपने इंपोर्ट तो कर ही रखा है, बस इसको कॉपी कर लो। इसको कॉपी करके यहाँ पे आओ, कॉमा दे के ये कर लो। पूरा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है फालतू का, लेकिन लाइन लंबा होगा, कोड लंबा होगा आपका, ठीक है। 10 बार आप एक ही जगह से इंपोर्ट कर रहे हो तो एक ही लाइन में कर लो ना, अलग अलग क्यों करना है। तो ये वाला आपके पास आ गया एंड यहाँ पे इसे यूज़ करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो आइकन लग चुका है। समझ में आई क्या बात आपको? मल्टीपल इंपोर्ट्स तब करो जब आपके पैकेज अलग अलग हो। जैसे ये IO है, ये TI है, ये GR है। लेकिन अगर RI रेमिक्स आइकन से ही सारे आइकन्स आ रहे हैं तो मल्टीपल इंपोर्ट्स करने की क्या नीड है, एक ही लाइन में पूरे के पूरे ले आओ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ये बेहतर भी लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो हो गए कि कैसे आइकन हम लगा सकते हैं, कहाँ से लगाने हैं, रिएक्ट आइकन से। लगाने का तरीका सिंपल, सारे लाइब्रेरी को यूज़ करने का 3 सिंपल तरीका होता है। सबसे पहला आपको इंस्टॉल करना है, दूसरा इंपोर्ट करना है, तीसरा यूज़ करना है। अब जैसे भी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में दे रखा होगा वो आपको फॉलो कर लेना है। तो इंपोर्ट कर लिया हमने, यूज़ कर लिया, फिर इसमें हमने देखा कि अगर सेम पैकेज है, सेम जगह से आप उठा रहे हो तो एक लाइन में आप कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आइकन लगाना तो हमने सीख लिया, आइकन को स्टाइल करने का भी देख लेते, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे इनलाइन स्टाइल भी आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, स्टाइल, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड तो नहीं, अगर आइकन का ही कलर चेंज करना है तो आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर रेड, तो ये ध्यान से देखो, ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा, देख रहे हो, आइकन का कलर चेंज हो गया बेसिकली। टेक्स्ट का मतलब आइकन का। बैकग्राउंड कलर दे दोगे तो उसके पीछे का कलर, ये सब आप जान रहे हो, है ना। तो मैंने तो क्योंकि टेलविंड CSS इंस्टॉल कर रखा है तो मैं तो सीधा क्लास नेम दे दूंगा, या फिर आप नॉर्मल HTML CSS में CSS जाके लिखो एंड फिर यहाँ पे क्लास नेम दो, वो भी कर सकते हो। मैंने तो पहले ही बोल रखा है टेलविंड CSS, मैंने बता दिया। अब मैं सारे लेक्चर में टेलविंड CSS ही यूज़ करने वाला हूँ और कुछ नहीं। तो क्लास नेम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टेक्स्ट, मुझे रेड चाहिए 500, तो मैंने टेक्स्ट रेड दे दिया 500। ये देखो अमेजोन का मैं कलर येलो देना चाहता हूँ तो क्लास नेम मैं दूंगा टेक्स्ट येलो 500, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट येलो 500 आ गया। अब मैं यहाँ पे इसका साइज बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं क्या विड्थ हाइट लगाऊंगा या फिर टेक्स्ट का साइज सिर्फ बढ़ाऊंगा? तो डेफिनेटली फॉन्ट का साइज बढ़ाऊंगा। तो फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए हम यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट, और Excel 2, Excel 4, Excel 5, Excel 7 Excel में दे देता हूँ, बहुत ही बड़ा हो जाएगा ये देखो, ठीक है। इस तरीके से आप आइकन को स्टाइल भी कर सकते हो, मल्टीपल स्टाइल्स आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे नॉर्मल कंपोनेंट में देते हो ना स्टाइल, या नॉर्मल एलिमेंट में स्टाइल देते हो, वैसे ही देना है, कोई परेशानी है ही नहीं यहाँ पे। इतना सिंपल है रिएक्ट आइकन आपका। जो भी पॉसिबिलिटी थी, जहाँ जहाँ पे आप फंस सकते हो, इस जगह पे ज़्यादातर लोग फंसते हैं, वो ये ध्यान नहीं देते RI है या क्या है। लाइक एक मैं और चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करो, होम सर्च करो, यहाँ पे आपको IO मिलेंगे और साथ ही साथ IO5 भी मिलेगा। अब IO5 में कंफ्यूज हो जाते हो। अब IO5 अलग अलग है, ये IO है, ये IO5 है, ठीक है। अब ये देखना है कि IO5 क्या, तो इसका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा IO5, IO होम, मल्टीपल चीज़ें आती है। होम में जाके देख लो आप, यहाँ पे IN आइकन्स 5, IN आइकन्स 4, तो मल्टीपल्स हैं। तो किससे आप ले रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। IO5 लिखोगे दैट मीन्स IO5 से आप इंपोर्ट कर रहे हो, IO4 लिखोगे दैट मीन्स आप IO4 से इंपोर्ट कर रहे हो, और सिर्फ IO लिखोगे दैट मीन्स आप IO का क्या है, IN आइकन से आप इंपोर्ट कर रहे हो सिंपली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हो। सेम जगह से इंपोर्ट कर रहे हो, कॉमा लेके अलग अलग जगह से इंपोर्ट कर रहे हो तो सिंपली आपको मल्टीपल इंपोर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यूज़ करने का तरीका सिंपल है और स्टाइल वगैरह मैंने बता ही दिया, आई बिलीव, और कुछ नहीं छूट रहा है। बाकी कंपोनेंट्स एज अ प्रॉप्स भी आप सेंड कर सकते हो मल्टीपल कंपोनेंट्स में, तो वो सारी की सारी चीज़ें जब प्रोजेक्ट्स आ रही होंगी तब हम लोग वहाँ देखेंगे ही। और डेफिनेटली नेक्स्ट प्रोजेक्ट ही आने वाला है, तो प्रोजेक्ट में तो आइकन्स वगैरह नीडेड हैं ही, तो इसलिए मैंने आइकन बता दिया आपको पहले, ताकि आप आराम से आइकन वगैरह से कंफर्टेबल हो जाओ, ताकि प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर पा रहे हो। अदरवाइज़ वहाँ भी बता सकता था, बट ठीक है, इतना डिटेल में आपको नहीं मिलता, अभी आपको डिटेल में मिल गया तो ऑब्वियसली आपको समझ में
आ रहा होगा। तो अभी के लिए तो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।